बात करते हैं 1939 की सर्दियों की एक रात की। शहर था लाहौर। वक्त था तकरीबन रात के 8 या 9। जगह थी एक पान की दुकान। कोई 4-5 लड़कों का ग्रुप इस पान की दुकान पर पान खाने के लिए आता था। इन लड़कों में एक लड़का वो भी होता था जो एक फोटोग्राफर के असिस्टेंट के तौर पर एक दुकान में काम करता था। इस लड़के का नाम था प्राण सिकंद। तो उस रात प्राण अपने दोस्तों के साथ दुकान पे जमे हुए थे। मुंह में पान था, हाथ में सिगरेट। बड़े स्टाइल से सिगरेट के कश ले रहे थे। बीच बीच में पान थूक भी रहे थे और गुटक भी रहे थे। जिस अंदाज से प्राण ये सब कर रहे थे, इस अंदाज को देखकर उनके पास खड़े एक आदमी ने नाम पूछा। प्राण ने कोई तवज्जो नहीं दी और अपनी बातों में मस्त रहे। आदमी उन्हें देखता रहा और दोबारा प्राण से उसका नाम पूछा। इस बार प्राण ने ध्यान से देखा और जवाब दिया कि आपको जनाब मेरे नाम से क्या मतलब। तब उस आदमी ने कहा, देखिए मेरा नाम वली मोहम्मद वली है। प्राण ने कहा तो? तब उस आदमी ने कहा कि मैं मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली का राइटर हूं। उन्होंने मेरी एक कहानी पर फिल्म बनाई थी और वो एक और कहानी मुझसे लिखवा रहे हैं। प्राण साहब ने कहा, मैं क्या करूं? तब वली साहब ने कहा, मेरी नई कहानी का नाम है यमला जट और उसमें एक किरदार है जो जैसे इस वक्त आप लगते हैं उसी तरह से पान चबाता है, सिगरेट के कश लेता है, छल्ले निकालता है। ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है। क्या ये रोल करना चाहोगे? प्राण साहब ने सोचा कि यार कोई बेवड़ा है, रात को पिया हुआ है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और उन्होंने ये समझकर मना कर दिया। मगर वली साहब ने फिर भी उनसे कहा कि तुम कल सुबह फलाने फलाने स्टूडियो में आ जाओ, एक बार सारी बात कर लो, फिर जो चाहो फैसला कर लेना। अब सुबह हुई। प्राण साहब ने सोचा कि कौन जाए स्टूडियो। हो सकता है बंदा रात को जबरदस्त पिए हो और पान की दुकान पे अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो। इसलिए वो अगले दिन स्टूडियो गए नहीं। अब देखिए, कभी कभी लोग किस्मत के पीछे भागते हैं और यहां प्राण के पीछे किस्मत भाग रही थी। बात आई गई हो गई, दिन निकल गए और एक दिन जब प्राण एक फिल्म देखने लाहौर के प्लाजा सिनेमा में गए तो वहां एक बार फिर उनकी मुलाकात वली साहब से हो गई। वली साहब ने प्राण को देखते ही डांटना शुरू कर दिया कि तुमने उस दिन मेरा नाम खराब कर दिया, बड़े दगाबाज आदमी हो। मैं पंचोली साहब के साथ स्टूडियो में तुम्हारा वेट करता रहा और तुम नहीं आए। शर्म नहीं आई तुम्हें? इस डांट के बाद प्राण को लगा कि यार मामला सीरियस है, यह आदमी गपोड़ी नहीं है, ना ही बेवड़ा है। वली साहब से उन्होंने माफी मांगी और कहा कि नहीं जनाब, मैं पंचोली साहब से मिलने को तैयार हूं, बताइए कब आना है। मगर इस बार वली साहब ने कहा कि कल आ जाना, मगर तुम्हारा एड्रेस मुझे दो, मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर कल भी तुम नहीं आए तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी पंचोली साहब के सामने। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह वली साहब प्राण को लेने उनके घर पहुंचे, स्टूडियो लेकर आए, पंचोली साहब से मिलवाया, उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया और देखिए कैसे किस्मत उन्हें फिल्मों में लाने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई थी। अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट द डोर ऑफ प्राण। सारे लुक होने के बाद, अप्रूवल होने के बाद, जब फाइनली साइन करने की बात आई तब प्राण ने कहा कि एक बार आप मुझे मेरे परिवार से तो इजाजत लेने दीजिए, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई भी फिल्मों में काम नहीं करता। मुझे तो अपने पिताजी से परमिशन लेनी होगी। अब पंचोली साहब भड़क गए। उन्होंने कहा, यार ये कौन है जो इतने नखरे दिखा रहा है? मेरी फिल्मों में काम करने के लिए लड़कों की लाइन लगी रहती है। इससे कहो अगर फिल्म करनी है तो इसे फैसला अभी और इसी वक्त लेना होगा। कहो कि अगर ये इंटरेस्टेड है तो इसी वक्त स्टूडियो का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, वरना गेट आउट हो जाए। ये बात सुनकर प्राण साहब टेंशन में आ गए कि यार जो भी करना है वो अभी करना है, हां या ना।
अब मन ही मन घबराते हुए उन्होंने वली साहब से पूछा कि पैसे कितने मिलेंगे भाई? तब वली साहब ने बोला 50 रुपए महीना। एक बार फिर मामला गड़बड़ हो गया। प्राण रेडी नहीं थे 50 रुपए के ऊपर काम करने को। कहने मुझे तो दुकान पर 200 रुपए मिलते हैं। तब पंचोली साहब और भड़क पड़े, कहने लगे फिर तो तुम सारी उम्र दुकानदारी ही करते रहो। हमें अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तुम्हारे जैसे इंसान को मौके की इज्जत नहीं है, वक्त की कदर नहीं करते हो। किस्मत तुम्हें इतना बड़ा चांस दे रही है और तुम जरा से पैसों के लिए उसे छोड़ रहे हो। पंचोली बोले कि ये मत सोचो कि आज तुम्हें 50 मिल रहे हैं, ये सोचो कि इस 50 रुपए के बाद किस्मत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। हो सकता तुम्हें हजारों लाखों मिलने लगे। बोलो। प्राण ने, कहते हैं ना, गुड सेंसेस प्रिवेल, सद्बुद्धि आ गई। प्राण साहब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पंचोली साहब की बात सच हो गई। 50 रुपए से एक्टिंग शुरू करने वाले प्राण लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के प्राण बन गए। वापस आकर बताऊंगा क्या कारण था ग्रेट एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के पिता के आंख में आंसू आने का, इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।